Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth's center. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from one end of tunnel. The pressing force by the particle on the wall and the acceleration of the particle varies with x. Distance of the particle from the center x is the distance according to that. चलिए एक बार वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले सरल भाषा में। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टनल हम मतलब अर्थ के खड में डालना है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ ही कर लेता हूं पहले आपको समझाने के लिए। देखिए कुछ इस तरह से कंडीशन है कि देखिए ये मैं अर्थ में शेप इस तरह से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। टनल हमने डाल दी। अब ये अर्थ का शेप है पूरा गोलाकार, यहां से हमने टनल डाल रखी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इन्होंने कहा है कि along the chord at a perpendicular distance r by 2 from the center of the earth. अर्थ की सेंटर मान लेते हैं यहां पे लाई करती है, तो इस टनल की दूरी जो है यहां से वो है r by 2। क्लियर? दी वॉल ऑफ द टनल में भी एज्यूम टू फ्रिक्शनलेस, तो हमने टनल की वॉल को फ्रिक्शनलेस मान रखा है। चलिए ठीक है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल, एक पार्टिकल को हम यहां से छोड़ रहे हैं। अब इस पार्टिकल को मैं यहाँ पर पी नाम दे देता हूं, तो इसके लिए मैं ड्रॉ कर दूं अगर कंपोनेंट्स, तो इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको मैं ये ए बोल दूं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूं कुछ भी। और ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये हमारा पैरेलल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहां से बनने वाला जो एंगल है इस डायरेक्शन में, ये हमारा थीटा है। राइट, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने एक्स मान लिया। ये दूरी तो मैंने r by 2 पहले भी आपको बता रखी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमें पता करना है। अब हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, एक बच्चे हमें यहाँ पर फोर्स पर और एक हमें एक्सलेशन, दोनों के बारे में बताना है कि कैसे वेरी करेगा विद डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस क्या है? पार्टिकल से यहाँ तक की दूरी जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये पार्ट सेंटर से पी तक का दूरी जो है वो यहाँ पर एक्स, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम बात कर लेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं की कॉन्सेप्ट अपना, एज यू कैन सी अबाउट द डायग्राम। हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज एफ इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही हमें नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास क्या है, इसका मास मैं मान लेता हूँ यहाँ पर m, स्मॉल m का मास है इसका। ठीक है, और ये p पॉइंट पर है जो कि x दूरी पर है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को लूं और यहाँ से अगर मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं आपको बताना चाहूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया? देखिए ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी है r बाई 2, ये दूरी है b, ये दूरी है x। तो एस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर जो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको मैं आर ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, आर ई मैंने लिख दिया समझने के लिए। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो रो है वो हमारा क्या है, रो हमारा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ अर्थ है, इसका यूज करना है हमको आगे। एम हमारा यहाँ पर क्या है, एम इज द मास ऑफ अर्थ। राइट, अगर मुझे मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। राइट, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहां पर निकालता हूं कि मास ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस एक्स, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, मास ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ हैविंग एक्स रेडियस, उतने पार्ट का मैं यहां पर मास निकालता हूं, तो मैं उसको बोल दूंगा यहां पर एम डैश। सो एम डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो, और यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। दैट इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। यही रो की वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, यही रो की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रो की जगह m बराबर 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, ऐसे लिख दिया मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3
पाई एक्स क्यूब। अब 4/3 पाई 4/3 पाई चला गया, तो आपको क्या मिला यहां से आपको मिला एम डैश इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। अगर हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, सो वी में फाइंड द नेट फोर्स एफ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, सो एफ इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स। सो एफ इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा जी ऑफ एम एम डैश बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एम एम। ये एम डैश की वैल्यू बच्चों रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए एक एम डैश रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर एक एम आ गया, एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर एक्स क्यूब से एक एक्स काट दिया, तो क्या क्या बचा यहाँ पर वैल्यू बची एक एक्स की बची, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब मैंने काट दिया तो एक एक्स बचा, और नीचे बच्चों क्या बचा आर क्यूब। अब हमें प्रेसिंग फोर्स देखना है, तो प्रेसिंग फोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स बच्चों में पता करना है। सो क्वेश्चन में पूछा भी गया है प्रेसिंग फोर्स के बारे में। सो लेट मी से दैट कि प्रेसिंग फोर्स यानी कि एफ परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा ये एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, दैट इज एफ कॉस थीटा। अगर आप अपवर्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा के टर्म्स में मिलेगा, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है, दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये हमारा एफ कॉस थीटा बन जाएगा। तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाता हो कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ की वैल्यू जी एम एम एक्स बाई आर क्यूब, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा r/2। यहाँ पर देखिए बच्चों दूरी r/2 है एक ये, और नीचे यहाँ पर ये क्या है x है, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहाँ पर r/2/x हो गया, सॉल्व कर दीजिए, एक आर क्यूब से ये आप आकार हटा दीजिए, यहाँ से x से आप x हटा दीजिए, तो ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग दी वैल्यू एज, आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, और एक 2 भी बचेगा 2r स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये एक चीज आ गई हमारे पास, हमने क्या निकाल लिया बच्चों, फोर्स। तो अब फोर्स में देखिए, फोर्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है प्रेसिंग फोर्स ये वाला, एक है प्रेसिंग फोर्स ये वाला। तो आप जानते हैं जब कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह से तो होगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया प्रेसिंग फोर्स, लेकिन अभी हमें क्या पता करना है, अभी हमें पता करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए कैसे पता करते हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सीलरेशन, ठीक है। सो एक्सीलरेशन यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। सो एम ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एफ पैरेलल, यानी कि ये जो पैरेलल फोर्स है ना बच्चों, एफ पैरेलल, इसकी वैल्यू क्या है, एफ साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा एफ पैरेलल की वैल्यू एफ साइन थीटा है, तो यहाँ पर एम ए इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम ए, एफ की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, यहाँ पर एफ की वैल्यू है जी एम एम बाई आर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी बाई एक्स। तो इस एक्स से इस एक्स को काट दीजिए आप, तो आपको ए की वैल्यू जो मिल जाएगी, ए एम से एम भी काट दीजिए, ए की वैल्यू आपको मिलेगी जी एम बाई आर क्यूब, और यहाँ पर बचेगा बी। और अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर बताई, यहां से अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे, तो द वैल्यू ऑफ बी विल बी एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। सो ये जो वैल्यू आपको मिली, दिस वैल्यू इज ऑफ द एक्सीलरेशन। किसकी वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली आपको एक्सीलरेशन की। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या है कि आर के टर्म्स में देखना है। सो इन द टर्म्स ऑफ आर अगर आप देखें, सो आर हमारा क्या है, इस r/2 से आर के लिए अगर आप जाएंगे, तो आर हमारा कुछ इस तरह से आएगा, कांस्टेंट तो रहा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन और आर के बीच में यहाँ पर आर क्यूब भी है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, इस तरह से होगा। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।